नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारी जो श्रृंखला चल रही है महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय, आज इसके अंतर्गत हम जिस वीर का स्मरण कर रहे हैं वह है वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु जिसने विश्व के भीषणतम युद्ध महाभारत में अदम्य साहस, शौर्य व महापराक्रम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वह अपने पिता अर्जुन के समान महायोद्धा था। इस धर्म युद्ध में उसने जो विलक्षण युद्ध कौशल दिखाया वह भारतीय इतिहास के शीर्षस्थ योद्धाओं और धर्मवीरों के अध्याय में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। चलिए शुरुआत करें। वीर अभिमन्यु। समूचे जगत में भारत की पुण्य भूमि ही एक ऐसी पावन पुनीत धरा है जिसके वासियों को प्राचीन काल से विलक्षण महाग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, गीता, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों का सानिध्य व मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन महान कृतियों के असंख्य पात्रों, नायक नायिकाओं ने अपने अद्भुत कृत्यों व आदर्शों से पूरी मानव जाति का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिशा निर्देशन किया। महाभारत भी ऐसी अनूठी वैदिक परंपरा का एक अभिन्न अध्याय है। महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया। महाभारत का युद्ध वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस महायुद्ध का वर्णन उस समय के महान दृष्टा व महर्षि वेदव्यास ने अपनी महाकृति महाभारत में किया। यह युद्ध मुख्य रूप से चंद्रवंशियों के दो परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। 100 कौरव भाइयों व 5 पांडव भाइयों के बीच कुरु साम्राज्य की भूमि को लेकर जो संघर्ष चला उससे इस महायुद्ध की रचना हुई। इस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए। चूंकि यह युद्ध न्याय और सत्य के लिए लड़ा गया, इसीलिए इसे धर्म युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में अनेक रथी, महारथी, धनुर्धारी, बड़े बड़े योद्धाओं ने अपना शौर्य व रण कौशल दिखाया था। असंख्य प्रतिष्ठाओं का मान मर्दन हुआ। एक और अद्भुत रण कौशल, संकल्प शक्ति और पराक्रम की कठोरतम परीक्षा हुई, तो दूसरी ओर महाबलियों ने छल कपट अनैतिकता के बल पर मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन किया। पांडवों की सेना में मुख्य योद्धा पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव थे, जिन्हें श्री कृष्ण का नेतृत्व प्राप्त था। दूसरी ओर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सहित 100 कौरव भाई थे। दोनों पक्षों की ओर से लाखों सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया। अर्जुन, जो स्वयं एक महान धनुर्धारी और वीर योद्धा थे, उनका पुत्र अभिमन्यु भी पिता की भांति महापराक्रमी था। उसका रण कौशल व साहस अद्वितीय था। अभिमन्यु के संबंध में महर्षि व्यास ने लिखा है, ऐसा लगता था कि कोई सिंह शावक हाथियों के झुंड से टकराया हो या गरुड़ के छोटे बच्चों पर सैकड़ों भयानक सर्पों ने आक्रमण कर दिया हो। व्यास जी द्वारा जिस प्रकार से महाभारत कथा सुनाई गई वह अत्यंत मार्मिक है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संचालन में प्रवीण अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष का किशोर था।
वह शक्तिशाली बाघ की तरह शत्रु पर अकेले वार करता हुआ असंख्य योद्धाओं को पछाड़कर आगे बढ़ता जा रहा था। उसका प्रहार शत्रु दल को क्षण भर में निस्तेज और क्षीण कर देता था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। उनकी छोटी बहन सुभद्रा का इकलौता पुत्र। सुभद्रा का विवाह धनुर्धारी अर्जुन से हुआ था। उस समय इंद्रप्रस्थ में पांडवों का राज्य था। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, अतः वे ही राज्य काज देखते थे। धर्मप्रिय और संस्कार युक्त युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा संतुष्ट व सुखी थी। अभिमन्यु के जन्म से पूर्व की बात है। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ अपनी बहन सुभद्रा को अपने साथ द्वारका ले जा रहे थे। इंद्रप्रस्थ से द्वारका की यात्रा बहुत लंबी थी। उस समय रथ से ही यात्रा होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को रथ पर चढ़ाकर रवाना हुए। वे स्वयं ही रथ चला रहे थे। उस समय सुभद्रा गर्भवती थी, इसीलिए कृष्ण संभल संभल कर रथ चला रहे थे ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। यात्रा लंबी थी। पहले तो दोनों भाई बहन घर गृहस्थी की बातचीत करते रहे। फिर कृष्ण बोले, सुभद्रा, तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं? सुभद्रा ने कहा, भैया, कहानी नहीं, मेरे पति के तो तुम सखा हो। उनके शौर्य व युद्ध कौशल के बारे में कुछ बताओ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमारी बहनियां भी युद्ध के मैदान में उतरना चाहती है, तो क्या हुआ? क्या मैं उनके साथ रण क्षेत्र में नहीं लड़ सकती? सुभद्रा ने आवेशपूर्वक कहा। ऐसी बात नहीं बहन, कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं, वास्तव में इसकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पति तो एक महान योद्धा है। सुभद्रा, मैंने भी सुना है कि उन्होंने पूरा जीवन युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त करने में ही बिताया है। सुभद्रा की रुचि व उत्सुकता देख श्री कृष्ण भी विचार करने लगे कि इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसके गर्भ में जो शिशु है उसे बड़ा होने पर विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षित करना ही है। इस प्रकार विचार कर अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध शिक्षा प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्र चलाना सीखे, कैसे युद्ध कला की बारीकियां सीखी, युद्ध के समय विभिन्न प्रकार के व्यूह, मकर व्यूह, चक्र व्यूह आदि क्या क्या होते हैं, उनमें प्रवेश कैसे किया जाता है, कैसे कैसे अस्त्र उपयोग किए जाते हैं, कृष्ण ने यह सब कुछ विस्तार में बताना शुरू किया। सुभद्रा अपने पति की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो रही थी। उसने कहा, भैया, क्या मेरा बेटा भी अपने पिता के समान वीर बनेगा? कृष्ण यह सुनकर मुस्कुराए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी एक महायोद्धा थे। अपनी किशोरावस्था में ही उन्होंने कंस का वध किया था। जरासंध और शिशुपाल भी योद्धा थे, परंतु वे अत्याचारी थे और यदुवंश से तो वे हमेशा बैर भाव रखते ही थे। अपने बड़े भाई बलराम की सहायता से भगवान श्री कृष्ण यदुवंश की उनसे रक्षा करते थे। इसीलिए सुभद्रा की मनोकामना सुनकर वे प्रसन्न हुए। उन्होंने सुभद्रा को आशीर्वाद दिया, बहन, तुम्हारा पुत्र भी शूरवीर और यशस्वी हो। अभिमन्यु का जन्म इस भाग में सुनेंगे। कुछ समय पश्चात सुभद्रा ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। अभिमन्यु का अर्थ है जो सदा अपने सम्मान की रक्षा करता है
जो निडर व निर्भय है। सुभद्रा के पुत्र होने का समाचार फैलते ही द्वारका में घर घर मंगल गीत गाए गए, मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। इंद्रप्रस्थ में यह समाचार पाकर पांडवों ने भी आनंद उत्सव मनाया। कुछ माह बाद श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को इंद्रप्रस्थ छोड़ आए। अभिमन्यु बड़ा होने लगा। वह बहुत सुंदर, ऊर्जावान और आकर्षक व्यक्तित्व का बालक था। बालक अभिमन्यु की शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। उसे शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाने लगी। वह अपने पिता अर्जुन से धनुर्विद्या व चाचा भीमसेन से गदा युद्ध सीखने लगा। वे दोनों इन कलाओं में पारंगत थे। बाल्यकाल में ही संकट, इस भाग में सुनेंगे। परंतु अभिमन्यु अभी बालक ही था जब उसे एक अत्यंत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। पांडु और धृतराष्ट्र दो राजा थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। उनके 100 पुत्र थे, वे सब कौरव कहलाते थे। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा था। दुशासन भी इन्हीं कौरवों में से एक था। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये पांचों भाई पांडव कहलाए। कौरव पांडवों से बहुत ईर्ष्या करते थे। वे उनका राज्य छीन लेना चाहते थे। दुर्योधन ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के अनुसार युधिष्ठिर को द्यूत चौसर जो होता है कीड़ा के लिए आमंत्रित किया और अपने मामा शकुनी की सहायता से छल पूर्वक वह जीत गया। खेल की शर्त यह थी कि जो हारेगा वह अपना राज्य छोड़ देगा और 13 वर्ष वनवास में रहेगा। इसमें से 12 वर्ष तो जंगलों में ही रहना था और 1 वर्ष अज्ञातवास में। यदि अज्ञातवास में किसी ने उन्हें पहचान लिया तो उन्हें 12 वर्ष पुनः वन में बिताने होंगे। पांडव द्यूत में हार गए और शर्त के अनुसार उन्होंने अपना राज्य खो दिया। वे बहुत अपमानित व लज्जित हुए, अतः उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा। द्रौपदी, सुभद्रा, अभिमन्यु सभी उनके साथ थे। श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और सुभद्रा तथा अभिमन्यु को लेकर वे द्वारका लौट आए। अब द्वारका में अभिमन्यु की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। उसके दोनों मामा श्री कृष्ण और बलराम उसे शस्त्र चलाना सिखाते थे। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को व्यूह रचना सिखाई। मकर व्यूह, चक्र व्यूह कैसे रचे जाते हैं यह समझाया। व्यूह रचना तोड़कर अंदर प्रवेश करना बड़ा कठिन था। कई वर्ष बीत गए। पांडव अभी वनवास में ही थे। सुभद्रा वनवास की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अभिमन्यु को देखकर वह प्रसन्न थी कि उसका बेटा भी अपनी पिता की भांति एक शूरवीर योद्धा बन रहा है। बलराम की एक पुत्री थी शशिरेखा। जब वह छोटी ही थी तभी सुभद्रा ने अपने बड़े भाई बलराम से कह दिया था कि मैं तो इसे अपनी बहू बनाऊंगी। बलराम ने भी अपनी बहन की बात मान ली थी। बलराम ने तब सोचा था कि पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा हैं और अभिमन्यु तो महान धनुर्धारी अर्जुन का ही पुत्र है। बेटी शशिरेखा का जीवन सुखमय होगा। परंतु जब पांडव वनवास में गए तो बलराम का विचार बदल गया। वह सोचने लगा कि पांडवों का वर्तमान और भविष्य दोनों ही धूमिल है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना है। ऐसे परिवार में बेटी देना संकटपूर्ण होगा। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन भी बलराम का शिष्य था। बलराम उससे बहुत प्रेम करते थे। दुर्योधन का एक पुत्र था लक्ष्मण कुमार।
दुर्योधन ने बलराम के समक्ष शशि रेखा और लक्ष्मण कुमार के विवाह का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन एक सम्राट था, पांडवों का राज्य भी उसने छीन लिया था। बलराम ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। सुभद्रा को जब यह समाचार मिला तो वह दुखी हुई। उसके मन में विचार आया कि उसका पति संकट में है, इसी कारण भाई ने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकराकर उसे अपमानित किया। उसने अपना दुख श्री कृष्ण से कह दिया। श्री कृष्ण ने अपने भाई को समझाया कि छोटी बहन को दुख पहुंचाना उचित नहीं होगा। उन्होंने बलराम को बताया कि पांडव आज संकट में है, परंतु यह स्थिति स्थायी नहीं है। वे भविष्य में अवश्य ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार उनका राजसी वैभव पुनः लौट आएगा। परंतु बलराम ने कृष्ण की बात भी नहीं सुनी। अपमान असहनीय। अभिमन्यु को जब पूरी घटना का पता चला तो वह अपनी मां का अपमान देखकर आग बबूला हो गया। मां बेटे दोनों ने निश्चय किया कि जिस घर में उनका आदर नहीं, वे वहां कदापि नहीं रहेंगे। उन्होंने पांडवों के साथ वन में ही रहने का निश्चय किया। अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के साथ द्वारका से निकल पड़ा। उनके मार्ग में हिडंब वन था। घटोत्कच इस वन का राजा था। घटोत्कच की मां का नाम हिडंबा था। वह भीम की पत्नी यानी घटोत्कच भीम का ही बेटा था। परंतु सुभद्रा और अभिमन्यु को इस बात का पता नहीं था। जैसे ही उन्होंने हिडंब वन में प्रवेश किया, घटोत्कच क्रोधित हो गया कि उसकी आज्ञा के बिना वन में कौन चला आया। उसने अभिमन्यु और सुभद्रा को रोक दिया। घटोत्कच भीमसेन का पुत्र था तो अभिमन्यु अर्जुन का, दोनों वीरों की संतान थे। अभिमन्यु ने धनुष उठाया और घटोत्कच पर तीरों से आक्रमण कर दिया। पहले तो घटोत्कच ने सोचा यह तो बच्चा है, मुझसे उसका क्या मुकाबला। सुभद्रा भी घटोत्कच की विशाल आकृति को देखकर घबरा गई। घटोत्कच से युद्ध इस भाग में सुनेंगे। अभिमन्यु बालक होते हुए भी निर्भयता व साहस का पर्याय था। अभिमन्यु एक निर्भयता साहस का पर्याय था। वह बहुत वीर था। घटोत्कच पहाड़ की भांति अभिमन्यु पर टूट पड़ा। अभिमन्यु ने अपने बाणों से उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। घटोत्कच ने अपने शरीर में लगे सारे बाण खींचकर निकाल फेंके। अभिमन्यु ने पुनः तीर चलाए। अंततः घटोत्कच पीड़ा से कराहता हुआ नीचे गिर पड़ा। घटोत्कच की मां हिडंबा अपने बेटे की हालत देखकर रोने लगी। उसने घटोत्कच का सिर अपनी गोद में रखा और अपने पति भीम का स्मरण करने लगी। भीमसेन, देखो तुम्हारे बेटे की क्या दशा हो गई है, तुम कहाँ हो? भीमसेन का नाम सुनते ही सुभद्रा और अभिमन्यु दोनों स्तब्ध रह गए। फिर सुभद्रा ने हिडंबा से कहा, बहन, हमें पता नहीं था कि तुम कौन हो, परंतु यह भीम का पुत्र कैसे हुआ? हिडंबा ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कई वर्ष पूर्व जब भीम हिडंब वन में आए थे तो हिडंबा के भाई के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें उसका भाई मारा गया।
बाद में हिडम्बा का भीम से विवाह हुआ था। सुभद्रा और अभिमन्यु को जब इस संबंध का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। अभिमन्यु तुरंत घटोत्कच को बचाने का प्रयत्न करने लगा। सुभद्रा ने हिडम्बा से कहा, बहन, तब तो तुम मेरी जेठानी हुई। मैं तुम्हारे पति के भ्राता अर्जुन की पत्नी व श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हूँ। यह मेरा पुत्र अभिमन्यु है। घटोत्कच थोड़ी देर में होश में आ गया। पहले तो घटोत्कच को बहुत क्रोध आया कि वह अभिमन्यु से युद्ध में हार गया। जब उसकी माँ ने उसे सारी बात बताई तो उसे पता चला कि उसे हराने वाला उसका अपना छोटा भाई ही है। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले। घटोत्कच और हिडम्बा ने सुभद्रा व उसके पुत्र को अपने महल में ही रहने के लिए आग्रह किया। शशिरेखा के साथ विवाह। घटोत्कच को इस बात पर बहुत आक्रोश था कि बलराम ने अभिमन्यु से शशिरेखा के विवाह का अपना वचन तोड़ दिया था। उसने कहा, दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों को वनवास दिया और अब बलराम अपनी बेटी का विवाह दुर्योधन के पुत्र से कर रहा है। यह कभी नहीं होगा। शशिरेखा का विवाह अभिमन्यु से ही होगा। वह सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका गया। फिर वह शशिरेखा को उठाकर ले गया तथा उसे सुभद्रा और अभिमन्यु के पास छोड़ दिया। शशिरेखा भी अभिमन्यु से ही विवाह करना चाहती थी। अंततः बलराम ने शशिरेखा का विवाह अभिमन्यु के साथ करने की स्वीकृति दे दी। 12 वर्ष का काल बीत गया। पांडवों का वनवास समाप्त हुआ। अब अज्ञातवास का वर्ष प्रारंभ हुआ। इस पर उन्होंने बहुत विचार किया। पांडव वेश बदलकर राजा विराट के पास गए। उन्होंने उन्हें विभिन्न कार्य सौंप दिए। युधिष्ठिर कंकभट्ट नाम से ब्राह्मण बन गए। अर्जुन बृहन्ना बनकर राजा विराट की कन्या उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। भीम वल्लभ बनकर रसोइये का काम करने लगे। नकुल और सहदेव घुड़शाला व गौशाला का काम देखने लगे। अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने पर जब राजा विराट के दरबार में उन्होंने अपना वास्तविक परिचय दिया तो सब चकित रह गए। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि पांडवों का कठिन समय समाप्त हो गया, परंतु उन्हें इस बात का दुख भी हुआ कि इतने बड़े राजवंशियों को विवश होकर उनके पास नौकर के रूप में कार्य करना पड़ा। विराट राज ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करना चाहा, परंतु अर्जुन ने इनकार कर दिया। उसने कहा, उत्तरा मेरी शिष्या है। हाँ, यदि मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो तो ठीक रहेगा। विराट राज ने तुरंत इसके लिए स्वीकृति दे दी। अभिमन्यु उत्तरा का विवाह। अभिमन्यु व उत्तरा का विवाह निश्चित हुआ। विराट राज के मंत्री अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर द्वारका गए। श्री कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रण भेजा गया। द्वारका में यह शुभ समाचार मिलते ही लोगों ने धूमधाम से उत्सव मनाया। इस प्रकार अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह हुआ। पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। अब द्यूत क्रीड़ा की शर्तों के अनुसार पांडवों को उनका राज्य लौटाया जाना था। इसके लिए दुर्योधन के पास प्रस्ताव भेजा गया, परंतु उसने शर्त पूरी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु दुर्योधन दुष्ट व अहंकारी था। वह नहीं माना। उसने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। अगर शक्ति हो तो वे इसे छीन कर लें। अब युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय ना था। युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे। युद्ध एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी। असंख्य परिवार उड़ जाएंगे। असंख्य परिवार जो हैं वो उजड़ जाएंगे।
अतः युधिष्ठिर ने यह संदेश भेजा कि यदि दुर्योधन उन्हें 5 गांव भी दे दे तो वह संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध इस भाग में सुनेंगे। अब पांडवों व कौरवों के बीच युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं घातक शस्त्रों सहित आमने सामने खड़ी हो गईं। दोनों ओर लाखों सैनिक, हजारों हाथी घोड़े व रथ पे सवार योद्धा थे। कौरवों के पास पांडवों से कई गुना अधिक सैन्य बल था। कौरवों के सेनापति थे गंगा पुत्र भीष्माचार्य, जो कुरुवंश के पितामह थे। उनकी सेना में दूसरे महान योद्धा थे द्रोणाचार्य। उन्होंने ही कौरवों पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। उनका पुत्र अश्वत्थामा भी एक महारथी था। दुर्योधन का मित्र कर्ण एक श्रेष्ठ धनुर्धारी व योद्धा था। दूसरी ओर पांडव पक्ष में महान गदाधर भीमसेन था। धनुर्धारी अर्जुन के शौर्य से सभी अवगत थे। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी थे। पांडव सेना का संचालन धृष्टद्युम्न कर रहे थे। भीमपुत्र घटोत्कच अपने माया जाल के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध प्रारंभ हुआ। देखते देखते रक्त की नदियां बहने लगी। सैनिकों, घोड़ों और हाथियों के शवों के ढेर लग गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों ओर योद्धाओं के शव दिखने लगे। सारा वातावरण भयावह हो गया। 18 दिन तक चले इस युद्ध में पूरा क्षेत्र रक्त रंजित हो गया। सत्य और असत्य के मध्य लड़ा जाने वाला ऐसा विविवत्स युद्ध मानव इतिहास में पहले कभी नहीं लड़ा गया। इतना भयानक ये युद्ध था। अभिमन्यु नाम सार्थक हुआ। इस भाग में देखेंगे इस युद्ध में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के शस्त्र चमके। इसी युद्ध में किशोर वीर अभिमन्यु ने युद्ध कौशल, शौर्य और साहस के नए कीर्तिमान स्थापित किए। युद्ध आरंभ हुए 9 दिन बीत गए थे। अभिमन्यु की बाण वर्षा से शत्रु दल में हाहाकार मच गया था। उसके आगे बड़े बड़े योद्धा अपनी प्रतिष्ठा खो बैठते थे। जो भी उस किशोर को रोकने का प्रयास करता, क्षण भर में ही वह धूल चाटता दिखाई देता था। गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और सैंधव जयद्रथ भी उसे रोक पाने में असफल रहे। वे सभी उसका कौशल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दुर्योधन ने अलम्बुस नामक मायावी राक्षस को अभिमन्यु को मारने के लिए भेजा। उस राक्षस ने आते ही बाणों की झड़ी लगा दी। पांडव सेना भयभीत हो गई। उनके अनेक सारथी और महारथी मारे गए। यह देखकर अभिमन्यु सहायता के लिए आगे बढ़ा। भीषण युद्ध हुआ। अभिमन्यु के बाणों की मार से राक्षस राज कराह उठा, परंतु वह मायावी था। उसने एकदम अंधकार फैला दिया, परंतु अभिमन्यु ने सूर्यास्त्र का प्रयोग कर अंधकार हटा दिया। अलम्बुस यह देखकर भाग खड़ा हुआ। अभिमन्यु अब शत्रुओं को मारता काटता आगे बढ़ रहा था। आखिरकार स्वयं पितामह भीष्म को कौरव सेना की रक्षा के लिए आना पड़ा। उन्होंने अभिमन्यु के चारों ओर बाणों का जाल बिछा दिया, जिसे उसने क्षण मात्र में काट डाला। अभिमन्यु के पराक्रम से कौरवों का आत्मविश्वास नष्ट हो चुका था। युद्ध का 11वां दिन। अभिमन्यु ने कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए।
पौरव नामक एक वीर योद्धा से अभिमन्यु का सामना हुआ। पौरव ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। अभिमन्यु ने धनुष को एक ओर फेंक कर तलवार उठाई और वह पौरव पर टूट पड़ा। उसी समय एक और महारथी जयद्रथ वहां आ पहुंचा। सिंध देश का राजा होने के कारण उसे सैंधव नाम से भी जाना जाता था। अभिमन्यु और जयद्रथ के बीच भीषण खड्ग युद्ध हुआ। जयद्रथ की तलवार अभिमन्यु की ढाल में घुसकर टूट गई। उसे विवश होकर भागना पड़ा। युद्ध का 12वां दिन शल्य ने अग्निबाण छोड़ा, जिसे अभिमन्यु ने चीते की तेजी से लपककर शल्य पर वापस फेंका। इस संघर्ष में शल्य का सारथी मारा गया। शल्य रथ से नीचे कूदा और गदा लेकर झपटा। अभिमन्यु ने भी गदा उठाई। इसी बीच भीम वहां पहुंच गया। अभिमन्यु अकेले ही शल्य से गदा युद्ध करना चाहता था, परंतु अपने चाचा भीम की बात मानकर वह एक और हट गया। फिर शल्य और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। उधर पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हुए थे। द्रोणाचार्य के हाथ में कौरव सेना का भाग्य सूत्र था। दुर्योधन लगातार ऐसी पराजय को देखकर बहुत दुखी था। वह गुरु द्रोणाचार्य के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि पराजय उसके लिए असहनीय है। गुरु द्रोण ने कहा, अर्जुन के कारण ही हमें पराजय देखनी पड़ रही है। यदि अर्जुन को किसी अन्य स्थान पर युद्ध में उलझा दिया जाए तो पांडवों को पराजित किया जा सकता है। दुर्योधन की सेना में 5 ऐसे योद्धा थे जिन्होंने शपथ ली थी कि वे या तो युद्ध में विजयी होंगे, अन्यथा लड़ते हुए अपने प्राण दे देंगे। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन युद्ध के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण उसके रथ का संचालन कर रहे थे। चक्रव्यूह रचना इस भाग में सुनेंगे। उधर द्रोणाचार्य ने अंतिम दाव खेलते हुए कौरव सेना की व्यूह रचना की। इसे पद्म व्यूह कहा जाता था। इस व्यूह रचना को भेद कर अंदर प्रवेश करना बहुत कठिन था। केवल श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न तथा अर्जुन को ही चक्रव्यूह को तोड़कर प्रवेश करने और उसमें से बाहर निकलने का कौशल प्राप्त था। अभिमन्यु को केवल अंदर प्रविष्ट होने का ज्ञान था, परंतु उससे बाहर निकलना उसे नहीं आता था। याद रहे कि जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था, तब श्री कृष्ण सुभद्रा को अपनी विभिन्न युद्ध कलाओं के संबंध में बता रहे थे, तो अभिमन्यु ने सारा वर्णन सुन लिया था। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो जान लिया था, परंतु उससे बाहर निकलने का रहस्य जब श्री कृष्ण बता रहे थे, तो अचानक सुभद्रा को नींद आने से अभिमन्यु वह विवरण नहीं सुन सका और उस ज्ञान से वंचित रह गया। युद्ध की ऐसी स्थिति थी कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न, द्रुपद सभी हताश होने लगे। उधर अर्जुन धनुर्युद्ध में अटका हुआ था। युधिष्ठिर असमंजस में थे। यह पांडवों की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जब वीर अभिमन्यु ने यह स्थिति देखी तो वह आगे बढ़ा और उसने युधिष्ठिर से कहा, मैं चक्रव्यूह को भेद कर प्रवेश करूंगा, आप चिंता ना करें। युधिष्ठिर अभिमन्यु के साहस पर चकित थे, परंतु उनका मन अभिमन्यु को इस जोखिमपूर्ण कार्य के लिए भेजने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी आयु से कहीं अधिक साहस और बल तुम में है, परंतु कौरव सेना में बड़े बड़े अनुभवी योद्धा हैं, क्या तुम उनसे लोहा ले सकोगे? मुझे किसी का भय नहीं है, मैं युद्ध में किसी से नहीं डरता, अभिमन्यु ने कहा।
युधिष्ठिर का मन अभी भी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजने का नहीं था। अभिमन्यु के सारथी ने भी उसे समझाया, तुमने बहुत बड़ा दायित्व ले लिया है, तुम अभी किशोर हो, तुम्हें अभी युद्ध का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। द्रोण तो अस्त्रों के महारथी हैं, वह कई युद्ध जीत चुके हैं। अभिमन्यु का फिर भी एक ही उत्तर था, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं गुरु द्रोण की व्यूह रचना भंग कर दूंगा। चक्रव्यूह तोड़ने की अनुमति प्राप्त, इस भाग में सुनेंगे। अंततः युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अनुमति दे दी और कहा, तुम व्यूह में केवल प्रवेश भर कर लो। भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, पांचाल और मैं, हम सभी तुम्हारे पीछे रहेंगे। अभिमन्यु, आप चिंता ना करें। युधिष्ठिर को प्रणाम कर उसने अपने सारे शस्त्र अस्त्र संभाले। माता सुभद्रा को मन ही मन प्रणाम किया। सभी ने उसकी सफलता की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। फिर यह शूरवीर शौर्य व शक्ति की कठोरतम परीक्षा के लिए आगे बढ़ा। अभिमन्यु के सारथी ने रथ को युद्ध क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। एक आहत सिंह की भांति अभिमन्यु बड़े बड़े योद्धाओं से भरी सेना पर टूट पड़ा। उसके प्रहार वज्र की भांति पड़ने लगे, जिससे कौरव सेना के बड़े बड़े वीर धूल चाटने लगे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद कर अंदर प्रवेश पा लिया और वह सीधा अजय धनुर्धारी द्रोणाचार्य के सामने जा पहुंचा। इस वीर किशोर का साहस देखकर द्रोणाचार्य भी अवाक रह गए। अभिमन्यु का वह रूप देखकर कौरव सेना में भय और निराशा फैल गई। अब बुरी तरह लड़खड़ाने और अब कौरव सेना वह बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। दुर्योधन ने जब यह देखा तो वह स्वयं युद्ध के लिए वहां पहुंच गया। दुर्योधन भी एक कुशल योद्धा था। दुर्योधन को देखकर द्रोण, कृपाचार्य व कर्ण भी अभिमन्यु को घेरने वहां पहुंच गए। उधर अभिमन्यु के पीछे व्यूह में प्रवेश करने वाले युधिष्ठिर, भीम आदि को जयद्रथ ने रोक लिया था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह अर्जुन को छोड़ सभी शेष पांडवों पर भारी पड़ेगा। अब चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला था। उसके चारों ओर सभी कौरव योद्धा थे। वह पूरी तरह से घिर चुका था। दुर्योधन भी कांप गया। इस भाग में सुनेंगे। अभिमन्यु के बाणों की मार से दुर्योधन भी सहम गया। अकेले अभिमन्यु ने अपनी शक्ति व रण कौशल से कर्ण जैसे योद्धाओं को रोक रखा था। उसने एक ही बाण से कर्ण की ढाल के टुकड़े कर डाले। द्रोणाचार्य भी अभिमन्यु का पराक्रम देखकर हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे। उनके शब्दों में उन्होंने कहा, अभिमन्यु के लिए मैंने अपने जीवन में ऐसा वीर बालक नहीं देखा। द्रोणाचार्य के ये उद्गार सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। क्या आपके हृदय में भी अभिमन्यु के प्रति इतना प्रेम है? इसका अर्थ यह है कि उसे पराजित करने का काम हमें ही करना होगा। तभी दुशासन ने भी कहा, मैं अभिमन्यु का वध करूंगा। अभिमन्यु के मरते ही अर्जुन भी शोक से मर जाएगा, फिर कृष्ण भी जीवित नहीं रहेगा, तब इन पांडवों को कोई नहीं बचा पाएगा। द्यूत क्रीड़ा में पांडवों के हारने के बाद इसी दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण कर अपमान किया था। पांडवों को उससे बड़ी घृणा थी। जैसे ही अभिमन्यु को दुशासन दिखाई दिया, उसने उसे ललकारा, आखिर तुम मेरी पकड़ में आ ही गए। तुम्हारी नीचता का फल अभी तुम्हें दे देता हूँ। मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर अभिमन्यु ने एक बाण छोड़ा जो सीधा दुशासन की छाती में जा लगा। दुशासन मूर्छित हो गया। उसका सारथी रथ को रणभूमि से भगा ले गया। महारथी कर्ण से युद्ध, इस भाग में सुनेंगे। दुशासन की दुर्गति देखकर अब कर्ण ने मोर्चा संभाला।
धनुर्धारी कर्ण भी एक महान योद्धा था। कर्ण परशुराम के शिष्य थे, जिनके नाम से बड़े बड़े सम्राट भयभीत हो जाते थे। कर्ण ने अभिमन्यु पर कई बाण छोड़े, परंतु इस वीर कर्ण के सभी बाण बीच में ही काट डाले गए। अभिमन्यु ने कर्ण का धनुष ही अपने बाण से काट डाला। कर्ण जैसे योद्धा की यह दुर्दशा देखकर कौरव सेना तिलमिला गई। कौरव हताश। इस भाग में सुनेंगे, सभी कौरव योद्धा चिंतित हुए कि कैसे अभिमन्यु का सामना किया जाए। कर्ण ने जब गुरु द्रोण से यह प्रश्न किया तो आचार्य ने कहा, कर्ण, उसे जीतना असंभव है। अर्जुन का यह पुत्र अद्भुत है। यह तो पुरुषों में सिंह है। उसकी गति प्रचंड है। उसे रोक पाना असंभव है। वह तीर कब चढ़ाता है, धनुष कब खींचता है, दिखाई नहीं देता। उसके शौर्य, उसकी चपलता, उसकी गति पर मैं मुग्ध हूँ। कर्ण ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभिमन्यु को देखकर मेरा शरीर और मन दोनों शिथिल हो चुके हैं। गुरु द्रोण का आखिरी दाव। द्रोण ने कर्ण से कहा, अभिमन्यु अभी बालक है, परंतु वह एक विलक्षण वीर है। उसके शस्त्रों को रोकना असंभव है। यदि कोई उसका धनुष तोड़ दे तभी हम जीत सकते हैं। हमें उसके लिए एक रणनीति बनानी होगी। जब वह लड़ते हुए मुड़ेगा तभी तुम उस पर आघात करो, वरना उसके हाथ में धनुष बाण रहते उसे कोई नहीं हरा सकता। पहले उसका धनुष तोड़ो, फिर उसका रथ तोड़ दो। कर्ण ने अभिमन्यु के पीछे जाकर अपने बाणों से उसके हाथों पर निशाना साधा। अभिमन्यु का धनुष टूट गया। उसी समय भोज ने उसके घोड़े मार डाले। अभिमन्यु का रथ अब आगे नहीं बढ़ सकता था। कृपाचार्य ने उसके रक्षकों को मार डाला। द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल व कृतवर्मा सहित कई योद्धाओं ने निहत्थे अभिमन्यु को घेर लिया। उसकी सहायता के लिए कोई पांडव योद्धा आसपास नहीं था। चक्रधर अभिमन्यु। इस भाग में सुनेंगे, परंतु वह अलौकिक वीर रुका नहीं। वह खड्ग लेकर, तलवार लेकर रथ से नीचे कूद गया। तुरंत द्रोण और कर्ण ने उसकी ढाल तोड़ दी। अभिमन्यु अब अपने रथ का चक्र ही उठाकर द्रोणाचार्य पर टूट पड़ा। चारों ओर से बाण वर्षा हो रही थी, परंतु यह चक्रधर विद्युत गति से प्रहार कर बढ़ रहा था। सभी महारथी रथों पर थे और अभिमन्यु भूमि पर। देखते देखते उसने कई योद्धाओं को धराशायी कर दिया। अभिमन्यु बुरी तरह थक चुका था। एक गदा का भीषण प्रहार उस पर किया गया। अदम्य साहस व वीरता की प्रतिमूर्ति, अदम्य साहस व वीरता की प्रतिमूर्ति अभिमन्यु गिर पड़ा। उसका रक्त रंजित शरीर एक अविश्वसनीय एवं अविस्मरणीय शौर्य गाथा लिख चुका था। धन्य हो वह परमवीर अभिमन्यु, जिसने महाभारत के धर्म युद्ध में पराक्रम का ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो भारत के इतिहास में अद्वितीय रहेगा। ऐसा था वीर अभिमन्यु। अब आपसे विदा लेते हैं और ये जो इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाकर आप जितने भी अभी तक महापुरुषों के बारे में आपको सुनाया जा चुका है, आप उस प्लेलिस्ट में, और उस प्लेलिस्ट का नाम है महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय, वहां पर आप ये सुन सकते हैं। जाने से पहले आपसे एक ही विनती है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते।